जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो मेरे मन में काफ़ी ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ ऐसा जिसमें मैं अपने अनुभव साझा करूँ। वो क्या अनुभव रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी इन्हेंस करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको हेल्पफुल होगी। जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और मैं किस प्रकार से अपने आप में सुधार कर पाया हूँ सर्टेन टाइम के अंदर। ये हालाँकि ये जो सुधार होंगे ये आपको 1-2 महीने के अंदर नज़र नहीं आएँगे, ये लंबा प्रोसेस है। आपको अगर अपना माइंडसेट बदलना है तो निश्चित तौर पर कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि बिना कष्ट के कुछ भी मिलने प्राप्त होने वाला नहीं है। ये अपने माइंड में एक जगह लिख लीजिए कि बिना कष्ट के आपको कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो यदि आप अपने आप में सुधार करना चाहते हैं तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करो, पूरी तरीके से अपना स्कैन करो कि मेरी क्या-क्या गलतियाँ हैं। छोटी से छोटी गलतियाँ डायरी लो और नोट डाउन करो। नाउ मेरी क्या-क्या गलतियाँ हैं, लंबी साँस लो गहरी, एक जगह एकांत में बैठो और आइडेंटिफ़ाई करो कि मेरी क्या-क्या गलतियाँ, मुझे क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। राइट डाउन करो जिसमें आप सुधार करना चाहते हो। फिर आपकी स्ट्रेंथ कुछ होंगी, उनको नोट डाउन करो, जो भी स्ट्रेंथ होंगी। नोट डाउन करते हुए आपको ये भी लिखना है कि जब मैं अपनी कमियों को दूर कर रहा हूँगा तो मुझे क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब कौन-सी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी कमियों में सुधार करोगे तो सबसे पहले आपकी सोसाइटी होगी। निश्चित तौर पर जब यदि आप अपने एटीट्यूड में बदलाव चाहोगे, चाहे वह बोलने की हो, बात करने का कौशल हो, समझने की शक्ति हो, बोलने का हो, देखने का हो, यकीनन मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपका एनवायरनमेंट, आप क्या बनोगे, इसमें 100% योगदान होता है आपके माइंडसेट का। जो भी आप देखते हो, सोचते हो, बोलते हो, सुनते हो, वो सारे मिलकर विचार आप बनते हो, मतलब आपका व्यक्तित्व बनता है, फिर आपका एक विचार बनता है, फिर वही विचार आपको एक व्यक्तित्व की तरफ मुड़ता है। तो कोशिश कीजिए आपका जो बैकग्राउंड है, मीन्स आप जिन लोगों से घिरे हुए हो, सकारात्मक दृष्टि वाले हो। नकारात्मक लोगों को थोड़ा अवॉइड करिए, यदि आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हो ना। तो हम टॉपिक में आते हैं कि आप कॉपी पेन ले लीजिए, जो आप एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, क्या-क्या समस्याएँ आएँगी, आप उनको नोट डाउन करते हुए चलना। जब हम समस्याओं को नोट डाउन करेंगे तब हमारा एक अप्रोच होगा चैलेंजिंग अप्रोच, ताकि हम समस्याओं से और भी बेहतरीन से लड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ माइंड की लिमिट्स होती हैं जिनको क्रॉस करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारा मन में कम्फ़र्ट बना रहता है कि हम कष्ट क्यों लें। आखिर हमारा शरीर ही बना है ऐसे ही कि अभ्यास के माध्यम से, हमारा पूर्वाभ्यास कुछ ऐसा ही था कि हम आराम की खोज में लगे हुए थे। हर जगह आराम की स्थिति देखते हैं, चाहे वह बैठने में हो, बोलने में हो, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो हम आराम ही खोजते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को हल्का-हल्का कष्ट देना शुरू कीजिए। पेन ऑफ डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। तो आप क्या-क्या सुधार कर सकते हो, उसको भी ध्यानपूर्वक डायरी में नोट डाउन करते हुए चलना है हमको। नाउ फिर आप अपना पूरे दिन में फीडबैक ले सकते हो कि मेरी क्या-क्या गतिविधियाँ हुई हैं, मैं किन लोगों से क्या बात किया हूँ, कैसे लोगों से मिला हूँ, मेरा जो व्यक्तित्व है या बातचीत करने का तरीका है, क्या वो सब तरीके मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुँचाने में मददगार होंगे या नहीं? यदि नहीं हैं, तो मैं उनमें क्या-क्या और भी बदलाव कर सकता हूँ, उनको तत्काल प्रभाव से लिखिए और उनमें सुधार करना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए पहला दिन, दूसरा दिन आपको अजीब लग सकता है, आपको लग सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन यकीनन वही आप हो, जो आप करना चाहते हो। तो कोशिश कीजिए आप सकारात्मक लोगों से मिलें और कुछ अपने बारे में ज़रूर लिखें, डायरी में नोट डाउन करते हुए चलना है। यदि आप इन सब को भी नहीं करते, यदि केवल आप राइट डाउन करते हैं अपने बारे में सकारात्मक चीज़ें, अपने बारे में कुछ अच्छा गुड अफ़र्मेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो यकीनन उससे भी प्रभावशाली बदलाव होगा। फिर कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करें? बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, स्वभाव है, क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास है, वो डिस्ट्रैक्शंस आएँगे, कंसिस्टेंसी भी
टूटेगी, लेकिन उस समय हमें धैर्य रखना है, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड जब होगा तब यकीन मानिए आपका एक पुश फैक्टर होना चाहिए। आप वाई खोज कर सकते हैं कि वाई क्यों मुझे ये कार्य को करना है। जहाँ से आपका वाई क्लियर होगा वहीं से आपका बदलाव शुरू हो जाएगा। यदि वाई की पुष्टता हो गई कि क्यों ये कार्य मुझे करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो यकीन मानिए आप फिर किसी मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि प्रत्येक सुबह आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दिया कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे पढ़ाई क्यों करना है, क्योंकि मुझे समाज को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, परिवार की स्थिति बदलना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, कुछ भी हो सकता है वो आपको एक पुश फैक्टर होगा जो आगे धकेलने का प्रयास करेगा। तो ये वाई एक बार में नहीं क्लियर होगा। यदि आप दिन भर में 3-4 बार अपना ऑब्जेक्टिव लिखें या अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाते रहें कि मुझे ये काम क्यों करना है, क्यों करना है, यकीनन हम सभी भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअल में लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या होता है। तो प्रत्येक सुबह ये हमारा दायित्व होना चाहिए यदि हमें आगे बढ़ना है। तो प्रत्येक सुबह हमें गोल के प्रति समर्पित होकर लिखना पड़ेगा हमारा गोल कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उतना बेहतरीन तरीके से आप कार्य कर पाओगे, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो कोशिश कीजिए आपका जो वाई हो वो क्लियर होना चाहिए। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो जब आप अपने कार्य को अपने प्रति ईमानदार होकर, यदि आपको लगता है कि एक्चुअल में जो मैं काम कर रहा हूँ वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप यकीनन अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, सकारात्मक लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, तमाम ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं जिनकी मदद से आप अपने व्यक्तित्व में निर्माण कर सकते हैं। आज के युग में, इस युग में सोशल मीडिया में जानकारी का अभाव नहीं है, रिसोर्सेज का अभाव नहीं, किसी भी प्रकार के माध्यम से हम कुछ भी करने में समर्थ हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में ओवरऑल बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। इसी के साथ ये वीडियो आई होप कि आपको बेहतरीन लगी होगी, और यदि आप अपने में सुधार करना चाहते हैं तो कल से नहीं, आज से और अभी से शुरुआत करने का एटीट्यूड डेवलप करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बेहतरीन ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।